अस्सलाम वालेकुम क्लास। एक्सरसाइज है 7.1, उसका क्वेश्चन नंबर 5 और उसमें वो कह रहे हैं कि शो दैट ये वाले पॉइंट्स हैं ए, बी और सी, ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं, इनको शो करना है। तो सबसे पहले हम जो डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं वो बारी बारी निकालना है। पहले हम निकालेंगे ए और बी का, फिर हम निकालेंगे बी और सी का, फिर हम सी और ए का जो है डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले ए बी का ले लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा कि इसका फार्मूला लिख लें जी, x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर। अब देखो ए में इधर मैं साइड में लिखता हूँ 0 और 2, और बी कितना है आपके पास √3 और 1, यही है ना। अब देखो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, इसमें ये वाली वैल्यू पुट करो। x2 की वैल्यू कितनी √3, ये कॉमन है, और x1 की वैल्यू कितनी है उसके बाद 0, इसको माइनस किया, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है 2, इसका स्केयर, और ये √। अब इसमें से 0 गया, √3 में से तो √3 रह गया, इसका स्केयर, प्लस 1 में से 2 गया तो कितना रह गया -1 रह गया, इसका स्केयर आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और पीछे रह गया 3, प्लस माइनस का स्केयर लिया तो प्लस हो जाता है, 1 का स्केयर लिया तो 1 नहीं रह गया। ठीक है, ये रह गया √4, क्या रह गया √4 लेंगे तो इसका जवाब आ जाएगा 2, इतना आ जाएगा 2। ये हमारे पास ए बी का जो है वो डिस्टेंस निकला है, ए बी का डिस्टेंस निकला है। अब इस तरह अब हमने डिस्टेंस लेना है बी और सी का, अब हम बी और सी का लेते हैं। बी और सी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इसका पहले लिखेंगे फार्मूला, x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर। अब बी और सी की वैल्यू लिख लें, √3 1 और सी की वैल्यू कितनी है 0 और -2, ये वाली x1, ये वाली y1, ये वाली x2, ये वाली y2। अब इसके मुताबिक ये वैल्यू पुट करें, x2 की वैल्यू 0 है, ये पढ़िए, x1 की वैल्यू कितनी √3 उसका स्केयर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है -2 है, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1 उसका स्केयर। समझ आई यहाँ तक। अब फिर देखो 0 में से ये गया √3, तो ज़ाहिर बात है बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये माइनस √3 रह जाएगा उसका स्केयर, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये -3, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, बड़ी रकम के साथ माइनस है तो ये माइनस इसके साथ, और ये √, आ गया। अब ये स्केयर इस जजर से कैंसिल हो गया, माइनस का स्केयर लें तो वो हो जाता है प्लस, तो पीछे रह गया 3, जमा माइनस का स्केयर लें तो वो हो जाता है प्लस, 3 का स्केयर लिया तो वो 9 हो गया, 9 और 3 कितने हो गए 12 हो गए, इसका √, आ गया। 9 और 3 कितने हो गए 12। अब 12 को, अब इसके तो फैक्टरी बनेंगे, ज़ाहिर बात है, 12 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो ये क्या बनेगा 2 की ताकत 2 ज़रब 3, 2 की ताकत 2 ज़रब 3, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया और ये √3 रह गया। ये हमारे पास डिस्टेंस निकल आया, ये बी और सी का डिस्टेंस निकल आया, ये ए और बी का निकला है, इस तरह ये बी और सी का डिस्टेंस निकला है। अब जो है हम डिस्टेंस जो है ए और बी का ले लिया, बी और सी का ले लिया, अब डिस्टेंस लेना है सी और ए का, अब इसका डिस्टेंस लेते हैं सी और ए का। सबसे पहले डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे जी, x2 माइनस x1 होल का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्केयर। समझ आई। अब यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 0 -2, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 0 और 2, 0 -2 और 0 और 2, ये वाली वैल्यू मैंने ऐसे लिख दी चुप करके। समझ आई यहाँ तक। ये वाली वैल्यू आपको पता है x1 की, ये वाली y1 की, ये वाली x2 की, ये y2 की। समझ लगती है यहाँ तक बात की। अब ये माइनस करो, ये x2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0 उसका स्केयर, प्लस y2 की कितनी है
2 माइनस, और y1 की वैल्यू कितनी है -2, ये -2 ब्रैकेट लगा के ये यहाँ तक लिख देना। अब 0 में 0 गया, 0 रह गया, उसका स्केयर लिया प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, उसका स्केयर ले लिया। 0 का स्केयर लिया 0 हो गया, प्लस 2 2 4 हो गया, इसका स्केयर लेना और ये अंडर रूट वैसे 0 ख़त्म ही हो गया। 4 का स्केयर लिया तो कितना होता है 4 4 16, अंडर रूट आ गया, ये कितना आ गया जवाब 4। अंडर रूट 16 प्रेस करेंगे ना कैलकुलेटर पे तो 4 जवाब आ जाएगा। CA ये मोड ये। लो जी, अब देखें ये हमारे पास AB का भी निकला है डिस्टेंस, B और C का भी डिस्टेंस निकला है। इस तरह यहाँ पर हमारा C और A का भी डिस्टेंस निकला है। अब हमने बाय पैथागोरस थ्योरम लगाना है। पैथागोरस PYTHAGORAS पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि AB इसका स्केयर प्लस BC इसका स्केयर ये बराबर हो CA इसका स्केयर। कहता है इन दोनों को जमा करो, इसके स्केयर को जमा करो और ये इसके स्केयर के बराबर है, तो ये होता है पैथागोरस थ्योरम। AB का स्केयर जमा BC का स्केयर इज इक्वल टू CA का स्केयर। तो अब AB की वैल्यू कितनी आई है, इसकी आई है 2, यहाँ पे लिखो 2 उसका स्केयर, ये जैसे स्केयर वैसे लिख देना। BC की वैल्यू कितनी आई 2 अंडर रूट 3, इसकी यहाँ इसकी जगह पे यहाँ लिख देना उसका स्केयर। CA की वैल्यू कितनी आई है 4, उसका स्केयर। 2 का स्केयर लिया 4, 2 का स्केयर लिया 4 हो गया, ये स्केयर इस जजर से कैंसिल हो गया, ये 3 इससे मल्टीप्लाई, ये 4 का स्केयर लिया तो 16 हो गया। 4 जमा 4 3 कितने हो गए 12, ये 16, 12 और 4 16 इज इक्वल टू 16। इसको कहो यहाँ पे ट्रू, ये क्या है ट्रू। तो फिर कहो हैंस, कितने पॉइंट से 3 थे ना A B और C, तो यहाँ पे कहो हैंस पॉइंट्स A B C आर, जो इंग्लिश लिखी हुई है वो आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइएंगल, बस और कुछ भी नहीं करना। ये जैसी लिखी हुई वैसी इंग्लिश चुप करके लिख देनी, आर वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइएंगल, बस। इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 5 का पहला पार्ट हल हो जाएगा। इस तरह इसका 2 भी हल हो जाएगा, 3 भी हल हो जाएगा। समझ आती है यहाँ तक बात की।